आप सभी को प्रणाम। मैं विभा रानी। सैटरडे स्टोरी सीरीज़ में आप सुनेंगे मुझसे मेरी कहानियाँ। इस सीरीज़ की पहली कहानी है बंद कमरे का कोरस। भाग 1। आज हमारी शादी हो गई। तुम्हें इसका कुछ मलाल तो नहीं? खामोशी। तुम्हारे घर वालों को कल परसों तक पता लग जाएगा। और तुम्हारे? उन्हें मालूम है। मैं तुम्हें उन्हीं के पास ले चल रहा हूँ। भाग 2। कैसे लगे मेरे घर वाले? अच्छे। पता नहीं मेरे परिवार वालों का क्या होता होगा। बेचारी माँ मुझे बहुत मानती थी। आस्ते आस्ते सब ठीक हो जाएगा। भाग 3। तुम कुछ बातें क्यों नहीं करते? क्या तुम मुझे कुछ देर चुप न रहने दोगी? अभी तो मैं बाहर दोस्तों के बीच इतना बोल कर आया हूँ। प्लीज़ कुछ देर चुप रहने दो। मौन सिगरेट के छल्लों में घूमता रहा, धुएं के संग पसरता रहा। भाग 4। तुम्हें याद है एक बार जब हम अपनी कक्षा में एक ही बेंच पर बैठ गए थे? धार्मिक प्राध्यापक कितना अनईजी फील करता रहा था ना। खामोशी। अच्छा, जब हम पहली बार मिले थे तब तुम्हारा अशुद्ध नाम उच्चारण किया था जिसे तुमने सुधारा था। तुम्हें याद है? खामोशी। तुम्हें यह तो ज़रूर याद होगा कि जब हम एक बार साथ साथ बैठे थे तो कहीं से लाउड स्पीकर पर एक गीत बज रहा था, 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी। हमने एक दूसरे को देखा था और ठठा पड़े थे। इन सब बातों को याद करने से तुम्हें कुछ फ़ायदा होता है? चुपचाप सो जाओ और मुझे लिखने दो। तंग करने आए ना तब पूछूंगी। चाहो तो शर्त लिखवा लो इसके लिए। कमरे का लैंप जलता रहा, शीशे चिनकते रहे। भाग 5। तुम्हें पता है मैं माँ बनने वाली हूँ। तो कौन सा किला फतेह कर लिया? तुम औरतों के लिए ब्याह बच्चों से अलग कुछ है भी? मूर्ख। और तुम लोग? खैर छोड़ो, कुछ बोलो ना। खामोशी। अच्छा ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए, बेटा या बेटी? एक कप चाय बनाकर दे सकती हो? चाय की चुस्कियाँ कमरे में डोलती रहीं। परछाइयाँ लंबी दर लंबी होने लगी। क्या तुम कह सकते हो इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नौकरी तो मिलने से रही। इतना निराश क्यों होते हो? फिर मैं तो हूँ ही ना। बिना इसकी धौंस दिए कोई बात नहीं कर सकती थी। पुरुष की बौखलाहट उबलती रही। नारी का अंतर सींचता रहा। क्यों वह सभी पुरुषों की नज़र में सदा से तिरस्कृत रही है? बोले तो भी, ना बोले तो भी कोई धौंस तो नहीं जमाई। फिर पुरुष की कुंठा नारी के आगे बढ़ने पर क्यों नाकफनी बनने लगती है? भाग 6। कौन सा बच्चा हुआ है? लड़की। अब तो खुश हो? बहुत। और तुम? घर के लिए सब्जी लानी है मुझे। समय बूंद बूंद टपकता रहा। नर्स की सैंडल की खटखट में जूते की आवाज़ गुम होती गई। सब्जी मंडी की भीड़ याद आई। उसे लगा वह भी उसी भीड़ का एक हिस्सा हो गई है। उसके टोकरे में सब्जी नहीं, जीवित नन्ही सी बच्ची है। वह एक पुरुष को बार बार उसे सौंपना चाहती है और पुरुष हर बार आलू बैगन के भाव करने तोलवाने लग जाता है। भाग 7। तुम मेरे सामने ही इतने चुप क्यों रहते हो? आखिर ऐसा क्या है कि हम अभी से एक दूसरे से ऊबने लगे हैं? फिर सारी दुनिया के सामने तो बोलते रहते हो, ठहाके लगाते रहते हो, पर मेरे सामने चुप्पी बहुत खलती है मुझे। सोचता हूँ एक टेप रिकॉर्डर खरीद दूँ और तुम्हारी पसंद के सारे कैसेट ला कर रख दूँ। क्या उसमें तुम्हारी भी आवाज़ रहेगी? टिन्नी अब खड़ी होने लगी है। कितनी जल्दी बढ़ जाते हैं बच्चे। लगता है जैसे कल ही तो उसका जन्म था। खामोशी। इस बार उसकी पहली वर्षगांठ पड़ेगी। हम खूब धूमधाम से मनाएंगे। छठी तो तुमने बकवास से कहकर ढंग से सेलिब्रेट भी नहीं करने दिया। क्या सोचते हो?
कल भैया आए थे, उनके बेटे के जन्म की पार्टी है 18 तारीख को, आज 14 है। सोच रहा हूँ वहीं चला जाऊँ, पार्टी में मज़ा भी आएगा, सबसे भेंट मुलाकात भी हो जाएगी। उसके एक हफ्ते बाद ही तो टिनी का जन्मदिन है, उसके लिए तो तुम हो ही, और फिर मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं। बयान भी इंद्रधनुष की तरह सतरंगे होते हैं। मेघ का टुकड़ा आकाश पर छाने लगा था। काले काले मेघ, लगता था खूब बारिश होगी, मगर नहीं हुई, उमड़ घुमड़ कर रह गए। भाग 8। इस बार साहित्य अकादमी का पुरस्कार जिसे मिला है, उसकी रचनाएं पढ़ी हैं तुमने? देश में कितनी अराजकता फैल गई है, जीवन कितना एबनॉर्मल हो गया है। घटनाएं इतनी तेज़ी से और ऐसे पलट कर चक्कर खाकर घटती हैं कि लोग जब तक एक को समझ सकें तब तक दूसरी दुर्घटना हो जाती है। सारा देश अशांत बना हुआ है। उसे भी लगता है जीवन कुछ असामान्य हो गया है, सब कुछ उलट पलट गया है। सीढ़ियाँ चढ़ने के बजाय वह सीढ़ियाँ नीचे उतरती जा रही हैं। आज बड़ी चुप हो। भाग 9। आज बड़ी चुप हो, कैंची की धार क्या भोथरी हो गई है? मेरा रुमाल कब तैयार कर दोगी? खामोशी। तुम्हारे भाई साहब की कोई चिट्ठी नहीं आई? भाभी कहाँ हैं आजकल? खामोशी। बहुत नाराज़ हो क्या? कुछ भी नहीं बोलोगी? तुम्हारी शिकायत रहती है ना कि मैं कुछ नहीं बोलता, तुमसे उन्मुक्त व्यवहार नहीं करता। दरअसल मैं बोलना चाहता हूँ, हंसना चाहता हूँ, तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ, एकांत में समय को साकार करना चाहता हूँ। हर बार यही सोच कर आता हूँ कि तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा, पर न जाने कैसे क्या सब हो जाता है। जाने कैसी एक सुस्ती सी, एक उदासीनता सी छा जाती है मुझ पर। मैं इनसे मुक्ति पाना चाहता हूँ। सच, मेरा मन कहीं भी नहीं लगता। तुम्हारे संतरास को मैं समझता हूँ, हेतु भी खुद को मानता हूँ। सब कुछ समझते हुए भी, बूझते हुए भी, फिर तुम्हें तुम्हारे घुटन में ठेल देता हूँ। ऐसा क्यों होता है मणि? शायद हम अधिक इंटेलेक्चुअल हो गए हैं। बंद कमरे में निःशब्द शोर तैरता रहा। आत्मा खोखली होती रही। शरीर तो पहले ही बेमानी हो चुके थे। समाप्त। तो ये थी मेरी कहानी बंद कमरे का कोरस। अगले हफ्ते फिर से शनिवार को सुनेंगे एक नई कहानी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।